फिर मित्रों, जय माता की। ब्रह्मर्षि अष्टो कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा से यही रहता है कि वेद शास्त्रों के शुद्ध ज्ञान को साइंटिफिक तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारे और आपके जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। फिर मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्मांक चक्र के छठे भाव के बारे में। ये आपका जन्मांक चक्र है, ये जन्मांक चक्र का छठा भाव है। छठे भाव से संबंधित जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक कारकत्व हैं आपके जीवन के, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। छठे भाव का स्वामी आपको क्या फल देगा, या छठे भाव में कोई ग्रह बैठेगा तो आपको क्या फल देगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। छठा भाव आपके रोग का है। ये आपका शरीर है, ये शरीर से छठा आपका रोग है। यहाँ से हम आपको कौन सा रोग होगा ये देखते हैं। यदि यहाँ के मालिक सूर्य हो जाए तो आपको हड्डी से संबंधित समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, आँखों से संबंधित समस्या सूर्य दे सकते हैं। यदि यहाँ के मालिक चंद्रमा हो जाए तो आपको जलोदर रोग हो सकता है, वाटर का अधिक बढ़ जाना बॉडी में, कफ की बीमारी हो जाना, कोल्ड हो जाना, खांसी हो जाना, बलगम फेंकते रह जाना, चेस्ट में बलगम बन जाना, और टीबी जैसी बीमारी हो जाना, क्योंकि चंद्रमा टीबी के भी कारक हैं। यदि चंद्रमा यहाँ बैठ भी जाए छठे भाव में तो भी वो टीबी से संबंधित बीमारी दे सकते हैं यदि लग्नेश कमज़ोर हो तो। ये हमेशा ध्यान रखना, रोग आपको तभी होगा जब आपका लग्नेश कमज़ोर हो। जब तक लग्नेश यानी आपका शरीर बली है, लग्न का स्वामी बली है, लग्न पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, आपको छठे भाव से संबंधित जो रोग हैं वो बहुत कम मात्रा में होंगे। अपनी अंतर्दशा महादशा में थोड़ी बहुत समस्या देंगे, लेकिन यदि आपका लग्नेश पीड़ित हो जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, पाप ग्रहों के साथ हो जाए, पाप ग्रहों से संबंधित हो जाए, अस्त हो जाए, तो आपको छठे भाव से मिलने वाले जो फल हैं, रोग हैं, वो आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि आपका लग्नेश कमज़ोर है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो वीक है। अब छठा भाव यदि कहीं मजबूत हो गया तो अपनी अंतर्दशा महादशा में आपको वो रोग दे देगा, क्योंकि लग्नेश आपको बचा नहीं पाएगा। लग्नेश आपको बचाने वाला है, ये आपको रोग देने वाला है। बचाने वाला यदि मजबूत है तो रोग देने वाला नहीं दे सकता। यदि बचाने वाला कहीं वीक हो जाए तो रोग देने वाला बड़े आराम से आपको रोग दे सकता है, किसी न किसी रोग में आपको डाल सकता है। इस भाव का स्वामी यदि मंगल हो जाए तो मंगल को चोट चपेट पसंद है, दुर्घटनाएं पसंद है, तो मंगल चोट चपेट दुर्घटना दे देगा। यदि यहाँ मंगल बैठा भी है तो भी वो चोट चपेट दुर्घटनाएं अपनी अंतर्दशा महादशा में दे देता है। यदि यहाँ का स्वामी बृहस्पति हो जाए तो बृहस्पति वसा का कारक है, फैट से संबंधित बीमारी दे सकता है, लीवर से संबंधित बीमारी दे सकता है। देवगुरु बृहस्पति पीलिया के कारक है, तो पीलिया से संबंधित बीमारी हो सकती है, शुगर से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है। यदि यहाँ के स्वामी शुक्र हो जाए तो शुक्र आपके बॉडी में क्षीणता के कारक है, आपके सप्त धातुओं में जो वीर धातु है उसके कारक शुक्र है। आपका वीर कहीं न कहीं वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, वीर से संबंधित बीमारी, आपके शरीर में वीकनेस अधिक हो जाएगी। ऐसे रोग जो स्त्रियों के संपर्क में आने से होते हैं, ऐसे रोग शुक्र देते हैं। यदि यहाँ के मालिक शनि हो जाए तो शनि जो है लंबी लंबी बीमारियाँ देते हैं, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, और शुगर जैसी बीमारी हो गई। जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, ऐसी बीमारी शनि देते हैं, तो आपको लंबी लंबी बीमारियां हो सकती हैं। शनि यहाँ बैठ भी जाए तो भी ध्यान रखना, मैंने जो अभी बताए हैं इस भाव के स्वामी अगर हों तो भी देते हैं, यदि इस भाव में बैठे हैं तो भी वो बीमारी दे देते हैं। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति वसा के कारक हैं, फैट के कारक हैं, कहीं न कहीं बृहस्पति भी आपको टीबी जैसी बीमारी दे देते हैं। यहाँ यदि चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा बैठ करके भी टीबी जैसी बीमारी दे देते हैं। यहाँ के स्वामी चंद्रमा है तब तो देते ही देते हैं, लेकिन यहाँ बैठ भी जाए चंद्रमा तो भी टीबी जैसी बीमारी दे देते हैं। तो यहाँ से हम टीबी भी देखते हैं। ये भाव आपके ऋण का है। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे, आपको ऋण मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि आपने किसी को कर्जा दिया है तो वो कर्जा भी यहीं से देखते हैं। आप किसी को कर्जा देते हैं, वो आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप कहीं से कर्जा लेना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो दोनों चीज़ें यहाँ से देखते हैं। ये भाव आपके शत्रुओं का है। आपके जो शत्रु हैं वो कितने बलवान होंगे, कैसे होंगे आपके शत्रु। यदि लग्नेश का मित्र हो जाए ये भाव
इस भाव का स्वामी यदि लग्नेश के मित्र हो जाए तो आपका आपके शत्रुओं से मित्रवत संबंध होगा, मतलब आप शत्रुओं से समभाव रखेंगे। शत्रु भी है तो उससे हाथ मिला लेंगे आप मौके पे। लेकिन यदि इस भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो और लग्नेश का शत्रु हो तो आपके शत्रुओं से बिल्कुल नहीं जमेगी, शत्रु आपको परेशान करेंगे। इस भाव में यदि अशुभ ग्रह बैठ जाएं, सूर्य शनि राहु केतु मंगल जैसे ग्रह बैठ जाएं तो आपको पराक्रमी बना देते हैं। ये भाव संघर्ष का भी है, तो यदि क्रूर ग्रह बैठेंगे तो उनको संघर्ष करने में मज़ा आएगा, वो आपको संघर्षवान बना देंगे, पराक्रमी बना देंगे। ये भाव आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के वीक होने को दर्शाता है। यदि लग्नेश कमज़ोर हो, कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाए और इस भाव का स्वामी मजबूत हो जाए तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं वीक होगी। लग्नेश कमज़ोर हो जाए, छठे भाव का स्वामी बली हो जाए तो आपको हमेशा कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी। और यदि लग्नेश बली है और छठे भाव का स्वामी भी बली है तो जब छठे भाव के स्वामी की महादशा अंतरदशा आएगी तब वो थोड़े बहुत रोग आपको देने का प्रयास करेगा। अब वो कितना दे पाएगा ये छठे भाव के स्वामी के ऊपर है। ये भाव विपरीत राजयोग का है। यदि द्वादश भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए या 8वें का स्वामी छठे में बैठ जाए या तृतीयेश का स्वामी छठे में बैठ जाए तो आपके अंदर विपरीत राजयोग का जन्म ले लेता है। ये विपरीत राजयोग का प्रभाव क्या होता है इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग है विपरीत राजयोग, धूल से उठा करके महलों तक फेंक देता है, इतनी ताकत होती है इस विपरीत राजयोग में। ये भाव आपके नौकरों का है, ये भाव आपके नौकरों का है, ये नौकर से सुख का है, नौकर से आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भाव नौकरों का है और नौकर से सुख का है, प्लस आप कहीं यदि नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से देखते हैं। ये भाव दासत्व का है, आपके यहाँ कोई दास बन के आएगा या आप किसी के यहाँ दास बन के जाएंगे, यानी नौकर बन के जाएंगे किसी के यहाँ, वो यहीं से पता लगता है। बहुत लोगों की नौकरियाँ छठे भाव के स्वामी की अंतरदशा महादशा में लगती हैं इसी कारण, क्योंकि छठे भाव का स्वामी आपको दासत्व देता है। आपको किसी न किसी के यहाँ दासिता करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। आज के युग में भले ही उसे एक अच्छा योग मानते हो, लेकिन पुराने ज़माने में जिस समय में ये एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी उस समय में बहुत बड़ा दुर्योग माना जाता था किसी के यहाँ दासत्व करना, किसी के यहाँ दासिता करना बहुत बड़ा दुर्योग माना जाता था। आज तो लोग आकर के पूछते हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी। तो छठे भाव का स्वामी देखा जाता है कि छठे भाव की अंतरदशा महादशा आ रही है तो समझ लग जाएगी। नौकरी के लिए द्वितीयेश को भी देखते हैं और दशमेश को भी देखते हैं, छठे को भी देखते हैं, क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र का है, ये कार्य से नवम है। तो यहाँ से हम आपके कार्य का भाग्य क्या होगा यानी नौकरी भी देखते हैं। ये दसम आपके कार्य क्षेत्र का है, आपके कर्म का है, और ये छठा है आपका कर्म कैसा होगा यानी नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे। यदि ये भाव बली है, इस भाव का स्वामी बली है तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। दशमेश बली है, लग्नेश बली है, नवमेश बली है तो आप जॉब करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे या खुद का बिजनेस करेंगे। यदि द्वितीयेश और षष्ठेश बली है तो आपको प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी और खुद का बिजनेस आप भूल जाएं। इस भाव से हम एक्सीडेंट देखते हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट। मंगल इस भाव का स्वामी हो जाए या यहाँ करके बैठ जाए तो व्यक्ति को चोट चपेट एक्सीडेंट दे सकता है, अपनी अंतरदशा महादशा में देगा। यहाँ से कोर्ट केस देखते हैं। यदि यहाँ राहु आकर के बैठे या शनि आकर के बैठे या शत्रु राशि में तो इसकी महादशा अंतरदशा में आपको कोर्ट केस जैसी समस्याओं का सामना कर सकता है। कोर्ट केस, मुकदमे, कचहरी, ऐसी जगहों पे आपका पैसा व्यय हो, क्योंकि ये व्यय का कारक है। 12वां भाव आपके व्यय का कारक है। यहाँ से बैठ करके ये आपके व्यय को देखेगा तो कोर्ट केस, कचहरी जैसे मुकदमों में आपके पैसे का व्यय कराएगा। आपका जो पैसे का व्यय है वो कोर्ट केस मुकदमों में होगा। इस भाव से हार्निया की बीमारी देखते हैं। जो हार्निया की बीमारी होती है, यदि ये भाव पीड़ित हो गया तो आपको हार्निया जैसी समस्या हो सकती है। ये भाव है तो आपकी ज़िंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण भाव। यदि लग्नेश यहाँ आकर के बैठे है तो व्यक्ति के जीवन में सदा संघर्ष ही बना रहता है। कितनी भी मेहनत कर ले, संघर्ष तो उसे करना ही जीवन में है, और शायद वो संघर्षों के लिए पैदा ही होता है, उसे ऐसा लगता है। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे सप्तम भाव के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।